नमस्कार मित्रों। इतिहास में हम केवल लूटते पिटते हिंदुओं की गाथाओं को ही सुनते हैं कि इस्लामी आक्रांताओं के साथ हमारे देश में राजाओं के युद्ध होते थे, मंदिरों को विध्वंस किया जाता था, हिंदुओं का नरसंहार किया जाता था। तो हम केवल लूटते पिटते हिंदुओं की कहानियाँ ही सुनते रहते हैं, सुनते आए हैं। और फिल्मों में भी हम देखते थे कि पंडित को हमेशा मजाक बनाने वाला पात्र के रूप में दिखाया जाता था और हिंदू धर्म को, देवी देवताओं को भी बुरे तरीके से दिखाया जाता था। इसमें अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें देवी देवताओं के मंदिर में विरोधाभासी रूप से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वहीं बिल्ला नंबर 786 को, अल्लाह रखा को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो जो इस्लामी आक्रांता होते थे, आक्रमणकारी होते थे, वो तो होते ही थे। और देश के विभाजन हो जाने के बाद भी और जो भारत में मुसलमान रह गए, तो उसमें जो लेखक, कवि, चाहे बॉलीवुड का अभिनेता हो या फिर कोई राजनेता हो, सबने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया है और सबने हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया है और अपने अपने मत पंथ का बखान किया है, गुणगान किया है। तो होता क्या है कि देश की आज़ादी के बाद लगातार 5 शिक्षा मंत्री मुसलमानों को बनाया गया, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कि मुसलमान को शिक्षा मंत्री बना देंगे तो सारा मुसलमान एक ही तरफ वोट देगा। और उसका परिणाम हुआ कि हम इतिहास की किताबों में देखें कि केवल मुगल ही महान थे, उसके अलावा कोई भारत में था ही नहीं। और यह मनगढ़ंत भाईचारे की कहानी, मनगढ़ंत धर्मनिरपेक्षता की कहानी सब दिखाई गई। आज 2024 है। 2014 में पहली बार भाजपा का सरकार बना था, तो हमने देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो टीका लगाता है, तिलक लगाता है, हाथ में कलावा बांधता है, नवरात्र में उपवास रखता है और बहुत ही आध्यात्मिक और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति को हमने देखा है। वहाँ से हिंदुओं में भी एक प्रेरणा आई है और एक जन जागरण हुआ है कि लोग अब अपने सनातन हिंदू धर्म संस्कृति पर गर्व करने लगे हैं। और उसी सत्ता शक्ति का परिणाम है कि आज एक सामान्य हिंदू, चाहे सोशल मीडिया में बोल रहा हो, चाहे समाचार पत्रों में लिखकर बोल रहा हो, चाहे सड़क पर तख्तियाँ लेकर अपने सनातन हिंदू धर्म और भारत राष्ट्र के प्रति जागरूक और सजग हो रहा है। तो निश्चित रूप से देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन कभी कभी जब दंगे होते हैं कि संभल में मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाया गया था उसका सर्वे हो रहा है, तो दंगा होता है। काशी मथुरा में जब यह मांग की जाती है कि मस्जिद का सर्वे हो, क्योंकि वहाँ पर पहले मंदिर था, उसमें जो दंगे फसाद होते हैं, फिर न्यायपालिका का जो उसमें भूमिका होता है, तो यह सब हिंदुओं के मन को विचलित करता है और कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचता है। क्योंकि इतिहास में तो हम देख रहे हैं और स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने भी जो अपने किताबों में लिखा है, चाहे दीन इलाही हो, चाहे अन्य प्रकार की किताबें हो, उसमें भी तो साफ साफ लिखा गया है। तो आज आवश्यकता है कि उन इस्लामी आक्रांताओं का, उन ईसाई आक्रांताओं का गुणगान बखान बंद किया जाए और हिंदुओं की जो धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है, जिसको कभी नष्ट किया गया था, तोड़ा गया था, दबाया गया था, आज उसको पुनर्जीवित किया जाए, जिससे हिंदू आस्था का पुनर्जागरण हो और हिंदुओं का सम्मान वापस हो। क्योंकि इस्लामी साम्राज्यवाद का कोई अंत नहीं है, ईसाई साम्राज्यवाद का कोई अंत नहीं है। यह दंगे फसाद होते ही रहेंगे, आगजनी होता ही रहेगा और यह सब खेल चलता ही रहेगा। तो राष्ट्र जागरण में
सनातन हिंदू धर्म जागरण में प्रत्येक हिंदुओं को भाग लेना चाहिए। इसमें कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। हमारा सनातन हिंदू धर्म हमेशा से अपनी रक्षा करता आया है। हम कभी आक्रमण नहीं हुए, हिंदू कभी आक्रमण नहीं किया किसी पर। हिंदुओं ने कभी किसी के सभ्यता संस्कृति को नष्ट नहीं किया। हिंदुओं ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम नीच हो, तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो, अगर तुम सनातन हिंदू धर्म को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें काट देंगे, मार देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन जो भारत देश में हो रहा है वह सही नहीं है। भारत में जितने भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, उस सब को जल्द से जल्द सर्वे करके और वहां पर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जो विरोध की राजनीति करते हैं वह विरोध करते ही रहेंगे और वह विरोध में, हिंदू विरोध में नए नए तर्क गढ़ते ही रहेंगे। न्यायपालिका को, शासन प्रशासन को भी उन विरोधी मनगढ़ंत कहानियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जो राष्ट्र हित में होगा, सनातन हित में होगा, उस कार्य को अवश्य करते रहना चाहिए। और मस्जिद मदरसे भारत सरकार है, भारत की न्याय व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार को, भारत की न्यायपालिका को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जो भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में हो। भारत और हिंदू अलग नहीं है। बाहर से जो कोई आया है, चाहे आक्रमणकारी के रूप में आया हो या शरणार्थी के रूप में आया हो, अब जो वह यह दावा करता है कि यह सारा देश हमारा है, तो कहीं न कहीं उसमें हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने वाली बातें होती है। अरब में एक भी मंदिर नहीं है, लेकिन भारत में हर गली हर मोहल्ले में मस्जिद है, मदरसा है। तो विभाजनकारी राजनीति, सांप्रदायिकरण, तानाशाह, इन सब चीज़ों पर हिंदुओं को गौर करना चाहिए कि वास्तव में विभाजनकारी राजनीति कौन करता है। तो पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू साफ हो गए। अब भारत में हिंदुओं को साफ करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो जो हिंदुओं को साफ करने का षड्यंत्र करता है वह होता है विभाजनकारी राजनीति। हिंदू पहले भी रक्षात्मक था और आज भी हिंदू रक्षात्मक ही है। हिंदू कभी आक्रामक नहीं हुआ। अगर हिंदू आक्रामक होता तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से साफ नहीं हो जाता, बल्कि आज अरब अमीरात में भी हिंदू होता और केवल हिंदू ही होता। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।